नमस्कार भक्तजनों, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? ऐसा कौन सा राजा था जिसने भगवान विष्णु को 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाने के लिए मजबूर किया? या फिर ऐसा कौन सा दैत्य था जिसके कारण भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में रहे? इसके ऊपर बहुत सारी पौराणिक कथाएं मौजूद हैं धर्म ग्रंथों में, लेकिन उनमें से 2 कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में दैत्य पराजित हुए और कुछ दैत्य मारे गए और दैत्यों का राजा बलि भी मारा गया। और जो जीवित दैत्य थे वो मरे हुए दैत्यों को लेकर पश्चिम दिशा की ओर चले गए और दैत्यों के राजा बलि को भी ले जाया गया। और वहाँ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या के जरिए राजा बलि को जीवित किया और जो मरे हुए दैत्य थे उनको भी जीवित किया और स्वस्थ किया। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ से उन्हें 2 महत्वपूर्ण अवजार मिले और इससे दैत्य बहुत शक्तिशाली हो गए और दैत्यों के राजा बलि ने फिर से देवताओं से युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर दी। दैत्यों को युद्ध के लिए आते देख भगवान इंद्र समझ गए कि इनसे जीत पाना मुश्किल है। इंद्र समेत सभी देवी देवता स्वर्ग छोड़कर चले जाते हैं और अपनी इस समस्या का समाधान पाने के लिए वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से विनती करते हैं कि भगवान हमें सही मार्ग दिखाएं। अब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु देवताओं को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं भगवान इंद्र की माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लूँगा। और फिर भगवान विष्णु भगवान इंद्र की माता अदिति की कोख से वामन अवतार में जन्म लेते हैं। उनके तेज से सभी देवतागण ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं और पूरी सृष्टि चमक प्रकाश से प्रभावित हो जाती है। और भगवान विष्णु उसी वामन अवतार में सभी देवी देवता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर राजा बलि के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के वामन अवतार जैसे ही वो राजा बलि के पास पहुंचते हैं उनकी वो यज्ञशाला प्रकाशित हो जाती है और उनका तेज देखकर राजा बलि उनसे कुछ भेंट मांगने के लिए कहते हैं। गुरु शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि इसके पीछे भी कोई वजह है। वो राजा बलि को सावधान करते हैं कि वो ऐसा कोई वचन ना दें, लेकिन राजा बलि नहीं मानते और वो वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दे देते हैं। और वो जैसे ही प्रण लेते हैं 3 पग भूमि देने का भगवान विष्णु को, वैसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार बढ़ता है बढ़ते बढ़ते वो विकराल रूप ले लेता है। एक पग में वो स्वर्ग, एक पग में पृथ्वी और एक पग में वो फिर राजा बलि अपना सर रख देते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। अब राजा बलि की दानशीलता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा बलि को वर मांगने के लिए कहते हैं। तो राजा बलि भगवान विष्णु से वर मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें 4 महीने के लिए पाताल लोक में ही रहना होगा। भगवान विष्णु मान जाते हैं और उनके साथ चल देते हैं। अब भगवान विष्णु को ना आते देख वापस माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर उन्हें एक उपाय सूझता है। वो एक गरीब कन्या का रूप धरकर राजा बलि के पास पहुंचती हैं और राजा बलि के पास पहुंचकर वो उन्हें राखी बांध देती हैं। और जब राजा बलि उन्हें भेंट के लिए कहता है तो वो भेंट के रूप में अपने पति भगवान विष्णु को मांग लेती हैं। इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस ले आती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी एक कथा भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने की। और दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु
शंखचूर्ण नाम के दैत्य से 4-5 महीने लगातार युद्ध करते हैं और इस युद्ध में वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो आराम करना चाहते हैं। इसीलिए वो सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर खुद विश्राम के लिए पाताल लोक चले जाते हैं और 4 महीने तक वहीं रहते हैं। और 4 महीने बाद जब वो उठते हैं तो वो कार्तिक मास की एकादशी को उठते हैं, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि का कार्यभार फिर से संभाला और इस दिन लोग यज्ञ, हवन, पूजा पाठ अर्चना करते हैं और भगवान विष्णु को सच्चे मन और श्रद्धा से उनका पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा करने से सभी भक्तजनों की इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस दिन को धार्मिकता से बहुत ही खास माना जाता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हरि विष्णु।